जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है साम कोसा के पुत्रत्व को स्वीकार कर भोजन करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 589। साम कोसा का पुत्र मर गया था। तब वह उसे करंजाला में स्वप्न में आकर कहने लगा, माता मुझे खिलाओ ना। तब माता ने उससे कहा, तू क्या खाना चाहता है? तब उसने कहा, मुझे दही भात ही खिला दे। इसके बाद वे साड़े गांव में आई। वहाँ उसने आबाइसा से ये सारे स्वप्न की बात बता दी। फिर आबाइसा माता ने कहा, तू ऐसा कर, भगवान को भोजन खिला दे। यह सोचकर वे दोनों भगवान के पास नांदोरा में आए और वहाँ उन्होंने भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था करी। जब वे रण से भगवान लौटे तो उन दोनों ने भगवान के दर्शन कर उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। फिर आबाइसा ने भगवान को भोजन करने की विनती की। फिर आबाइसा ने भगवान को बताया कि उसने स्वप्न में ऐसा देखा है। ऐसी सारी बात साम कोसा के बेटे की बता दी। फिर भगवान को उसने भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने कहा, तो फिर तुम्हारा हमें पुत्र बनना पड़ेगा क्या? इस पर उसने कहा, ऐसा करे जी। फिर भगवान ने कहा, जैसे कि तुमने अपने पुत्र को स्वप्न में देखा था, उसने तुम्हें स्वप्न में कहा कि उसे तुम भोजन खिलाओ तो हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे तभी ना। तब वे भगवान को दही भात की आराधना देने लगी। तो उन्हें उन्हें पता चला कि दही भात धूप लगने से गर्मा गया है। वह उन्हें नहीं दे रही। शेष सभी पदार्थ उन्हें भगवान जी को परोसे, जैसे चावल का भात, दही बड़े, मांडे, पूड़ियाँ, शीर, सारवर, घी, भाजी आदि सब कुछ था। तब भगवान ने कहा, तुमने अभी तक दही भात नहीं दिया, बाकी सब कुछ दे दिया। तब आबाइसा माता ने कहा, वह धूप से गर्मा गया है इसलिए वह नहीं दिया। फिर भगवान ने कहा, उसे इधर लाओ तो देखें। तब वे लाई। भगवान जी ने उसे प्रसाद रूप में बड़े चाव से ग्रहण किया। आगे हमारी लीला का हेतु है। जब भगवान को उसने अपने स्वप्न की बात बताई तो भगवान ने उससे कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। फिर भगवान ने उसके दही भात खाए। तो उस स्वप्न को माया ने ही भगवान की इच्छा को ध्यान में रखते हुए दिखाया था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि साम कोसा के हाथ से भगवान को भोजन खिलाया जाए। इसलिए उस भोजन को निमित्त करके भगवान ने साम कोसा के पुत्र के प्रेतत्व को समाप्त किया। साम कोसा को भगवान को भोजन खिलाने का साध्य भी प्राप्त होगा। उसे माया का मुख्य फल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उसे दर्शन का, संबंध का, पूजा का और मातृत्व का पुण्य फल प्राप्त होगा। यह दान की लीला है। अगली हमारी लीला है कालिदास को सूक्ष्म स्थान पर सुख निराकरण। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 590। एक दिन कालिदास भट्ट को स्थिति के संचार से सुख प्राप्त हो रहा था। वे पिलवल दरड़ी में आराम से बैठे हुए थे। वहाँ भगवान भी उसके पास पहुँच गए। तब भगवान ने उससे पूछा, क्यों कालिदास भट्ट यहाँ बैठे हो क्या? तब उसने आनंददायक उस स्थिति के आवेश में कहा, भगवान मैं इस समय सूक्ष्म आनंद की स्थिति में यहाँ बैठा हुआ हूँ। सूक्ष्म आनंद से तात्पर्य है मध्यमोद घाटी में। तब भगवान ने उससे कहा, जब मनुष्य सूक्ष्म स्थान पर बैठा होता है तब उसके 8 स्वभाव क्षुधा, पिपासा, मल मूत्र, शीतोषण, भय, निद्रा ये सब नष्ट हो जाते हैं। इस पर कालिदास ने कहा, भगवान मेरे तो अष्ट स्वभाव नष्ट नहीं हुए जी। इस पर भगवान ने दोबारा कहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम सूक्ष्म स्थान पर बैठे हो? उसके बाद इतना कहते ही उसे जो संचारित सुख प्राप्त हो रहा था वह सब समाप्त हो गया। उसी के साथ ही वह उठा और उसने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया।
आगे हमारी लीला का हेतु है वह स्थिति का संचार किसका था, ना अष्टभैरवों की ओली स्थिति का था, क्योंकि ओली सिद्धि में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पिंड साधन पवन साधन होता है। इड़ा पिंगला सुमुन्ना नाड़ी ये नहीं है। पवन का निरोध और पवन का हम अभ्यास का कार्य देखते हैं, उससे काल वंचना होती है, फिर अष्ट स्वभाव नहीं रहते, वरित परित नहीं अर्थात मुख पर झुर्रियाँ और बाल सफ़ेद नहीं होते, वृद्धावस्था और मौत भी नहीं होती, उसमें यह लीला अवर साधन की है। अगली हमारी लीला है कालिदास भट्ट को पैशून्य से स्थिति करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 591। एक दिन कालिदास भट्ट को शाक्ते की स्थिति का सुख संचार होने लगा। तब वे पैशून्य अर्थात अनाप शनाप बोलने लगे। वे जैसे जैसे अनाप शनाप बोलते जाते उससे उन्हें स्थिति का सुख अधिक बढ़ता जाता। उसके बाद जब उनके मन में स्थिति का सुख समाप्त हो गया तब वे दूसरे दिन भगवान के पास उन्हें मिलने के लिए आए। भगवान उस समय कुल्ला कर रहे थे, तब वहाँ उन्हें इंद्रभट्ट मिल गए। कालिदास भट्ट ने भगवान को दंडवत प्रणाम कर चरण स्पर्श किया। फिर इंद्रभट्ट से वे कहने लगे, भट्टो, हमारे भगवान साक्षात श्री कृष्ण चक्रवर्ती ही हैं। उनकी श्रद्धा भावना से आराधना करो तो भी मुक्ति देते थे। इसके विपरीत उनका विरोध करने पर भी मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद इंद्रभट्ट ने भी भगवान को कालिदास भट्ट की यह बात बताई तो भगवान आगे से चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। आगे हमारी लीला का हेतु है कालिदास भट्ट स्थिति के संचार में भगवान को कुछ अनाप शनाप बोलने गए। इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह स्थिति किस देवता से संबंधित थी। इसके उत्तर में कहा गया है वह स्थिति शाक्ते की थी। शाक्ते अर्थात अष्टभैरवों की थी, क्योंकि वे जैसे जैसे अनाप शनाप बोलते जाते थे उससे उन्हें अधिक सुख प्राप्त होता जाता था। तो ये थी आज के हमारे 3 लीलाएं, बहुत सुंदर। आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर इसलिए इन लीलाओं का चिंतन कीजिए। मैं कल फिर आपसे नई लीलाओं के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।